अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे अपनी आबो हवा बदलनी है, शहर से गांव जाना है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, तो डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। वहां पे इतने सारे न्यू बिजनेस आइडियाज आपको मिलेंगे, इतने सारे कोर्सेज से सीखने को आपको मिलेगा। अब मैं बुलाती हूँ हमारे अगले आइकन ऑफ भारत को, मिलाती हूँ आपको दीपक जोशी जी से, जो आज इस मंच पे सुनाएंगे ऑर्गेनिक फूड स्टोर की कहानी। मेरा नाम दीपक जोशी है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा लखनऊ में एक रिटेल स्टोर है जिसका नाम है कासा डी जैविक। मैं पिछले 7-8 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे अच्छा खाने का शौक़ है। मैंने जब अपने शहर में देखा कि ऑर्गेनिक फूड के नाम पर केवल एक ही स्टोर चल रहा है जिसमें जो लोग खरीद नहीं पाते हैं, उनका बजट नहीं रहता है, तो उसको मैंने थोड़ा विचार करके मैंने कुछ सर्वे करा ऑर्गेनिक फूड्स में और कुछ कंपनी उसके साथ टाइप करा पूरे पैन इंडिया से, और एक ऐसा स्टोर खोला जिसमें आपको हर वैरायटी के नाश्ते से लेके खाने तक के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स मिल जाएंगे। दीपक जी नमस्कार, यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब आपकी कहानी सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी कहानी काफ़ी हट के है। बताइए आपकी कहानी, उसके बाद चर्चा करेंगे आपके साथ। सर मैं लखनऊ से हूँ और तकरीबन 14-15 साल मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ। काफ़ी एमएनसीज़ में, काफ़ी बिग हाउसेस में काम करा। उसके बाद फिर अच्छा खाने का शौक़ पहले से ही था। स्कूल टाइम से मैं एथलीट था ही, तो मुझे फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मेरे पिताजी भी चूँकि फ़ौज में थे तो वो फिटनेस में रहते थे। एक बार अचानक से पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था। उनको हार्ट अटैक क्यों आया? वो तो घर का खाना खाते हैं, सब कुछ अच्छा खाते हैं। तो कुछ रिसर्च करी, दिमाग थोड़ा दायमा लगाया, तो पता चला कि हम जो खाना खा रहे हैं इतने टाइम से वो उसमें कुछ ना कुछ एक जहर मिला हुआ। जैसे हमारा आटा हो गया, हमारा फूड ऑयल हो गया, हमारा घी हो गया। घी हम बहुत खाते हैं, बाहर से लेके खाते हैं, हमारे घर में घी पड़ता ही है। तो वो चीज़ हम लोग एक ऐसा स्लो पॉइजन ले रहे हैं जो हमारे बॉडी में आते जा रहा है। तो धीरे धीरे करके जब ये चीज़ पता चली तो देखा कि खाना ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको सही तरीके से स्वस्थ रखती है। मैं ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ रुझान मेरा पहले से ही बढ़ रहा था, मैं अपना खाता रहता था खाना। फिर एक बार ये ध्यान आया कि ऑर्गेनिक फूड महंगा है, इसको चलो हम तो ले लिए, लेकिन एक लो क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली वाला उसके अपना राशन नहीं चेंज कर पाएगा। तो वो चीज़ को हमने थोड़ा सा देखा और एक ऐसा स्टोर खोलने की सोची कि जहाँ पे मिडिल क्लास आदमी भी और लोअर मिडिल क्लास आदमी भी एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाना खा सके। राइट, उसको ये ना लगे कि मैं अगर इस दुकान में जा रहा हूँ तो वो बहुत महंगा है, मेरे लायक नहीं है वो। मैंने एक ऐसा स्टोर फिर खोलने की सोची कि जिसमें मैं हर प्रकार के ब्रांड रखूँ और उसमें मैं व्यक्तियों को, मतलब फैमिलियों को, उनकी बजट के हिसाब से मैं एक ऐसे बास्केट्स बनाऊँ और उनको वो बास्केट दूँ और उनको ऑफर्स में डाल के फिर लोगों को देने की कोशिश करी। ये बताइए सर कि जैसे आप ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं तो क्या ये सब आपका प्रोडक्ट है? अगर आपका है तो ठीक, अगर बाहर का है तब तो दोनों परिस्थितियों में अपने ग्राहक को कैसे कन्विंस करते कि ऑर्गेनिक है, इसमें खाद और रसायन नहीं है? इसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं? सर मेरे जो दुकान है उसका नाम है कासा डी जैविक और मेरी दुकान में नाश्ते से लेके रात के खाने तक के सारे फूड आइटम मिलते हैं। वो सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं और उसमें वो उन सारे फूड्स की, सारे खाने के सामग्रियों की मेरे पास लैब रिपोर्ट तक है और सर्टिफिकेशंस तक है। हमारा ये होता है, बीइंग अ सेल्स पर्सन, बीइंग अ ट्रेनिंग पर्सन, मैं वहाँ लोगों को ये कन्विंस करता हूँ कि जो पैसा आप हॉस्पिटल में खर्च करना चाहते हैं, अगर वो पैसा अपने ऊपर खर्च करें खाने में, तो शायद आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े। ये कहीं और से रिसोर्स करते हैं कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग? हाउ डज योर बिजनेस मॉडल और द प्रोडक्ट साइकिल वर्क? सर मेरे इसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं सर। मैं इंडिया में अलग अलग जगह से कंपनी से सामान लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। मेरा फ्यूचर जो मेरा विजन है वो ये है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग में आऊँ, जिसके लिए मैंने काम स्टार्ट भी ऑलरेडी कर दिया। मेरे पास कुछ किसानों के एक ग्रुप है छोटा सा, जिसमें 7-8 किसान हैं जिनसे मैं रॉ लेता हूँ। राइट, वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक की खेती करते हैं।
ओके, जैविक खेती जो लोग करते जी, हैं बिल्कुल। उनसे आप लेते हैं। जी तो जी आप ये बताइए कि जो आप काम कर रहे हैं, इज इट फिटनेस या ऑर्गेनिक फूड, या एक तरह से आप लाइफस्टाइल लोगों की बदल रहे हैं, तो एक तरह से कोचिंग कर रहे हैं लोगों की कि ये पूरा आपको ये सब चेंजेस अपनी ज़िंदगी में करनी पड़ेंगी? मैम, मैं ये सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं जब कोविड था, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं ऑनलाइन सेशन अपने क्लाइंट्स को देता रहता था। तो इसको आप कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप कितने क्लाइंट ले पाएंगे? तो आप अपनी टीम बढ़ाएंगे या कैसे इसको बड़े स्केल पे करेंगे? मैम, मुझे इसमें टीम की ज़रूरत अभी है नहीं, अच्छा, क्योंकि अभी मेरा कोर बिजनेस ये है। मेरी ये जो जी हाँ, शॉप है ऑर्गेनिक आपकी, का। मैं लोगों को अच्छा खिलाता हूँ, और अच्छा खाने से ही मैम आपका अच्छा स्वास्थ्य बनता है। आपको अगर मैं एक्सरसाइज बता दूंगा और बोलूँगा मैम आपको केवल एक्सरसाइज ही करनी है, तो आप उस गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगी मैम आपको ये खाना है और उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको साथ लेकर चलना है। मेरे अभी तक 50+ क्लाइंट ऐसे बन चुके हैं जो अपने घर का राशन पूरा चेंज करके कासाडी जैविक से लेते हैं। और बहुत अच्छी बात है दीपक, आपकी जर्नी, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुँचे एनडीटीवी के माध्यम से, शो के माध्यम से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। भारतीय जैविक खाद्य बाजार में भारी उछाल आया है। 2020 में ये 6,375.5 करोड़ का बाजार हुआ। जैविक खाद्य स्टोर कारोबार में औसत मुनाफा 15 से 20% के बीच। PMEGP योजना के तहत ये कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज मिलता है।